तो चलिए दोस्तों, अगर आप राइटर हैं, अगर राइटर बनना चाहते हैं तो भाग नंबर 12 को जरूर देखिए। आज हम बताने वाले हैं कि न्यू ट्रैक गाना कैसे लिखे। तो फाइनली हम मुखड़ा और अंतरा लिख कर रेडी कर दिए हैं ताकि लिखने में देरी ना हो, समय ना लगे। तो आपको समझाने के लिए, बताने के लिए भाग नंबर 12 को स्टार्ट कर रहे हैं। तो वीडियो को पूरा फुल देखिएगा। आप वीडियो भगा कर देखते हैं, इसीलिए आपको समझ में नहीं आता है। तो हम आशा न करेंगे कि आप लोग पूरा वीडियो को फुल देखिए, आप राइटर बन जाइएगा। तो चलिए, मुखड़ा और अंतरा हम बता रहे हैं, तो पूरा वीडियो को फुल देखिए। तो हम पहले ही से लिखे हैं ताकि लिखने में हमको समय ना लगे। तो चलिए, अगर आप सिंगर हैं तब मतलब वीडियो को भी आप देखिए, इसीलिए कि मुखड़ा और अंतरा आपको फ्री में गाना मिलने वाला है। तो अगर आप सिंगर हैं तभी वीडियो देखिए, अगर आप राइटर हैं तो भी वीडियो देखिए। दोनों लोग का फायदा है। सिंगर हैं तो गाना अपना गा देंगे, और राइटर हैं तो अपना सीख लेंगे गाना गाने के तरीका, मतलब कि गाना कैसे लिखे मुखड़ा अंतरा। और सबसे बड़ी बात है कि न्यू ट्रैक बता रहे हैं कॉपी कलम पर। पहले हम 1 से लगाई भाग नंबर 10 तक बता चुके हैं। ट्रिक बताए हैं, फार्मूला बताए हैं, सूत्र बताए हैं, गाना कैसे लिखते हैं। भाग नंबर 1, भाग नंबर 2, भाग नंबर 3, भाग नंबर 10 तक बता चुके हैं। और भाग नंबर 11 से स्टार्ट किए हैं कॉपी कलम लेकर। तो कॉपी कलम पर समझाते हैं। तो जो भाई भाग नंबर 1, भाग नंबर 2, भाग नंबर 10 तक नहीं देखे हैं तो उस पहले ट्रिक सूत्र को देख लीजिए और तभी वीडियो को देखिएगा, तो आपको समझ में आएगा। लेकिन वीडियो पर आ गए हैं तो मतलब देख कर जाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए मुखड़ा में क्या लिखे हैं हम, ध्यान से देखिएगा। देखिए, ये दिखाई दे रहा होगा। देखिए लिखे हैं का कि गोरे गोरे गाल तुहार काटल बड़ी हुए, अकेले गोइलू हान नदो की ओढ़नी तुहार फाटल बड़ी हुए। तो सबसे पहले बोलिएगा, अरे यार ये कैसे लिख दिए डायरेक्ट, हमको समझिए में नहीं आ रहा है। तो देखिए बात ऐसा है कि मान लीजिए अगर आप कोई सा भी गाना लिखना चाहते हैं तो सबसे पहले शब्द का जरूरत पड़ता है। अगर आपके दिमाग में शब्द और वर्ड नहीं आएगा तो आप गाना नहीं बना पाइएगा। अगर कोई भी भाई अगर शायरी लिख देते हैं तो गाना लिखना उनके लिए आसान हो जाता है। सबसे पहले आप शायरी भी लिखना सीखिए। तो अगर आप नहीं जानते हैं तो वीडियो को पूरा देखिए फुल, हम समझा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आपको न्यू ट्रैक गाना लिखने के लिए क्या करना पड़ता है, मान लीजिए जिस टॉपिक मतलब जिस शब्द पर आपको लिखना है, मान लीजिए पति पत्नी पर लिखना है, या ननद भौजाई पर लिखना है, या कोई सा भी मतलब कुछ ही पर लिखना है। मतलब आपको दिमाग में लेना है कि कॉमेडी सॉन्ग लिखना है, या कि ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग लिखना है, या कि मतलब शादी ब्याह वाला गाना लिखना है। तो दिमाग में कोई एगो चीज लेकर तब ही कॉपी कलम लेकर आइए, आज लिखिए और तब आपको लिखने आएगा। तो मान लीजिए हमारे जो दिमाग में आया है, हम वो एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं आपको समझाने के लिए और बताने के लिए। तो मान लीजिए हम एगो ननद और भौजाई पर गाना लिखे हैं, और आपके अंदर क्या मतलब मन करता है किस पर लिखने के लिए, पति पत्नी पर लिखने का मन कर रहा है, या कॉमेडी सॉन्ग लिखने का मन कर रहा है, किस पर आपको लिखने का मन कर रहा है, उस पर आप अपना हिसाब से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिखे हैं क्या बोलते हैं, ननद भौजाई पर लिखे हैं गाना। तो देखिए ननद भौजाई संग क्या क्या होता है क्या नहीं, तो वो चीज को हम मतलब इसमें लिखे हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या लिखे हैं कि गोरे गोरे गाल तुहार काटल बड़ुए, यानी गोरे गोरे गाल तुहार काटल बड़ुए, अकेले गोइलू हान नदो की ओढ़नी तुहार फाटल बड़ुए। तो मान लीजिए देखिए क्या लिखे हैं, काटल बड़ुए या फाटल बड़ुए। देखिए मान लीजिए कोई भी गाना लिखते हैं तो ई गिरना चाहिए। फाटल के क्या हुई, काटल बड़ुए, फाटल बड़ुए, छाटल बड़ुए, नाटल बड़ुए। तो देखिए काटल बड़ुए, काटल जो हो गया ना काटल, ये हो गया का फाटल। तो काटल और फाटल में तुकबंदी लड़ गया, इसी को बोलते हैं तुकबंदी। कोई भी कह देगा आपको कि तुकबंदी किसे कहते हैं, तो कहिएगा जो लास्ट में शब्द गिरता है उसके अनुसार, तो उसी को तुकबंदी कहते हैं। जैसे कि काटल बड़ुए, काटल को उल्टा क्या होगा, छाटल फाटल बाटल, ऐसा करके आएगा तो आपका तुकबंदी का आएगा, गाना सही होगा। कोई भी सिंगर यही देखता है कि राइटर का लिखने का जो तरीका है उसका तुकबंदी सही है या नहीं है। तो तुकबंदी मेरा सही है तो गाना मेरा सही है। तो ये तो आपको पता चल गया कि तुकबंदी क्या कहते हैं। न्यू ट्रैक लिखने के लिए कोई सा भी गाना लिखिएगा तो गाना में जब से तुकबंदी आपका नहीं लड़ेगा तब तक आपका गाना मार्केट में बजेगा नहीं, सुनने में नहीं अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले तुकबंदी पर ध्यान दीजिएगा। तो चलिए गाना को स्टार्ट करते हैं। हम लिखे हैं कि गोरे गोरे गाल तुहार काटल बड़ुए, अकेले गोइलू हान नदो की ओढ़नी तुहार फाटल बड़ुए, यानी काटल बड़ुए फाटल बड़ुए, तुकबंदी भी लड़ गया। अब आप कहिएगा कि ये क्या बोल दिया, तो पहले गाकर ही सुना देते हैं कि यारे गोरे गोरे गाल तुहरे काटल बड़ुए,
ए हो। अरे गोरे गोरे गाल तोहर काटल बड़ुए आकेने गोइलू हनन दो की ओढ़नी तोहरे फाटल बड़ुए आकेने गोइलू हनन दो की ओढ़नी तोहरे फाटल बड़ुए। तो मेरा गाना सुनने में कितना अच्छा लग रहा है। काटल बड़ुए फाटल बड़ुए माने गलिया को काटल बड़ुए और हनिया को फाटल बड़ुए। तो अच्छा भी लग रहा है सुनने में और तुकबंदी में मेरा सही लग रहा है। तो इसीलिए मेरा गाना सुनने में सही लग रहा है। अगर यही कि गोरे गोरे गाल तोहर काटल बड़ुए आके न गोइलू हन दो कि होने पुअरा देने गोइलू हा, तो इसे ठीक लग रहा है नहीं लग रहा है, लेकिन ऐसा गिरना चाहिए। मान लीजिए फिर से बताते हैं कि गोरे गोरे गाल तोहर काटल बड़ुए आ चल जाना न दो खेतवा में, तो ठीक लग रहा है यहाँ पर सुनने में। खेतवा में नहीं नू, खेतवा में काटल बड़े में तुकबंदी नहीं लड़ रहा है, तो इसीलिए बेकार हो जा रहा है मेरा गाना। लेकिन हम जब अपना सही तरीका से गाना गा रहे हैं कि गोरे गोरे गाल तोहर काटल बड़ुए आ केने गोइलू हानो न दो की ओढ़नी तोहर फाटल बड़ुए, तो काटल बड़ुए फाटल बड़ुए में तुकबंदी भी लड़ गया। आ लय में जब गाना गा रहे हैं कि यारे गोरे गोरे गाल तोहर काटल बड़ुए आ केने गोइलू हानो न दो की ओढ़नी तोहर फाटल बड़ुए, तो कितना मजा आ रहा है। आ यही कह देंगे कि गोरे गोरे गाल तोहर काटल बड़ुए आनंद गोइलू है खेतवा में, तो ठीक लगेगा नहीं लगेगा। इसलिए कि तुकबंदी नहीं लग गया। काटल बड़ुए, काटल को उल्टा क्या होगा, खेत होगा नहीं होगा, तो तुकबंदी इसका क्या होगा। आपको पढ़ते होंगे तो आपको पता चल गया होगा। जल को उल्टा थल होता है, तो जल को उल्टा अगर थल नहीं आएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। उसी तरह अगर काटल बड़ुए को उल्टा फाटल बड़ुए नहीं आएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो यही खासियत, मतलब गाना में यही खासियत रखेला। काटल बड़ुए फाटल बड़ुए आ तब ओखरी में चाउर तोहर छाटल बड़ुए, ऐसे आई तो नीमन लागी। फिर से गाना गाए तनी कि गोरे गोरे गाल तोहर काटल बड़ुए आ केने गोइलू हानन दो की ओढ़नी तोहर फाटल बड़ुए। तो चलिए देखिए, यहाँ जहाँ डॉट डॉट करके दो है, इसका मतलब बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं। यानी इस लाइन को आपको 2 बार गाना है, और जहाँ डॉट डॉट करके एक है तो 1 बार गाना है। तो मेरा जो लाइन है यहाँ 2 लिखे हैं, तो इस लाइन को 2 बार गाना है। ये भी जो लिखे हैं कि न गोइलू हनन दो की ओढ़नी तोहर फाटल बड़ुए, तो यहाँ पर भी लिखे हैं 2, तो यानी इसको दोनों को 2-2 बार गाना है। यही इसका खासियत रहता है। उसके बाद तो चलिए फाइनली हम आपको मुखड़ा बता दिए हैं, लेकिन अब अंतरा आपको नहीं बताएं। तो चलिए देखिए, वो जो ध्यान से देख रहे हैं इसको, मुखड़ा यहाँ से मुखड़ा था, तो मुखड़ा को हम तो बता दिए, लेकिन अब आपको चलते हैं अंतरा में। इसको अंतरा बोलते हैं और उसको मुखड़ा बोलते हैं। तो देखिए हम आपको थोड़ा दूर कर रहे हैं, तो मुखड़ा आपको बता दिए हैं। अब कहाँ चलेंगे हम, अंतरा में। तो देखिए अंतरा में क्या लिखे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मुखड़ा लिख देते हैं तो लोग आपको अंतरा नहीं लिखने आता है। तो प्रॉब्लम क्या होता है वो भी बताने वाले हैं। देखिए मान लीजिए आपको अंतरा लिखना है तो कैसे लिखिएगा। मान लीजिए ननद भौजाई पर हम लिखे हैं, तो ननद भौजाई के साथ ननद क्या करती है, गलत काम जो भी है, तो उसको अंतरा में लिखना है। जैसे में आपको एग्जाम्पल बताते हैं। मान लीजिए जैसे लेख लिखते हैं, मान लीजिए गौ माता पर आपको लेख लिखना है, तो जैसे गौ माता पर आप लेख लिखते हैं तो गौ माता के 2 सींग होता है, 2 कान होता है, 1 पूंछ होता है। तो उसी तरह मान लीजिए मुखड़ा में मान लीजिए लिख दिए 2 सींग हैं। अंतरा में आपको क्या बच गया, गौ माता का 2 कान बच गया, 1 पूंछ बच गया। तो उसी तरह मान लीजिए ननद भौजाई में हम मुखड़ा में जो लिखना था मेन चीज लिख दिए, तो और उसके साथ क्या क्या घटना घटा है तो उसको लिखते हैं अंतरा में। तो उसी को मुखड़वा बोलते हैं, इसी को हम अंतरवा बोलते हैं। तो मान लीजिए अंतरा में क्या लिखे हैं कि कोई के बहाना गोइलू मिले तू घर से, अब काहे बोलत नहीं खू भैया के डर से। ए ननदू हाँ कोई के बहाना गोइलू मिले तू घर से, अब काहे बोलत नहीं खू भैया के डर से। तो देखिए क्या लिखे हैं, कोई के बहाना गोइलू मिले तू घर से। घर से घर को उल्टा क्या होगा, बहर से, डर से, मर से, टर से, ऐसा आएगा। यानी कोई के बहाना गोइलू मिले तू घर से, घर को उल्टा क्या होगा, अब काहे बोलत नहीं खूब भैया के डर से। तो घर से डर से तुकबंदी लड़ गया, डॉट डॉट करके 2 लिख दिए। इस लाइन को आपको पूरा
2 बार गाना है। तो ऐसे मर्द आपको समझ में नहीं आ रहा है? बिल्कुल हमको लगता है कि समझ में आ ही रहा होगा। तो चलिए ऐसा होता है काम, समझ रहे हैं ना, कि कई के बहाना गोइल मिले तू घर से, अब काहे बोलत नहीं खूब भैया के डर से, कि अरे लागो तब खोरी में चाउर तोहर छाटल बड़ुए। इसको बोलते हैं क्रॉस लाइन। मान लीजिए जो ये बोले थे कि केने गोइलू हन दो कोढ़नी तोहर फाटल बड़ुए, तो ऐसा ही टाइप पर यहाँ पर गिरता है कि अरे लागो तब खोरी में चाउर तोहर छाटल बड़ुए, आ केने गोइलू हन दो की ओढ़नी तोहर फाटल बड़ुए। ऐसे होता है। मान लीजिए आपको देखिए बताते हैं, अब आप बोलिएगा कि राजा भैया मान लीजिए लागत ओखरी में चाउर तुम्हारा छाटल बड़ी हुए, ये कैसे हो गया, ये आप कैसे गिरा दिए? तो इसी को बोलते हैं क्रॉस लाइन। तो इसको लाने के लिए जो मुखड़ा में लिखे हैं गोरे गोरे गाल तुम्हारा कटल बड़ी हुए, तो ऐसा ही टाइप कर यहाँ पर गिरना चाहिए कि लागत ओखरी में चाउर तुम्हारा छाटल बड़ी हुए, तब न ये वाला चीज यहाँ पर गिरेगा। जैसे कि लिखे थे मुखड़ा में कि गोरे गोरे गाल तुम्हार कटल बड़ी हुए, आ केने गोइलू हन के ओढ़नी तुम्हार फाटल बड़ी हुए। तो जैसे हई लिख कर है गिराए थे, तो उसी तरह लागत ओखरी में चाउर तोहर छाटल बड़ी हुई, इसको लिखकर इसको गिराना है कि लागत ओखरी में चाउर तोहर छाटल बड़ी हुए, आ केने गोइलू हनन दो की ओढ़नी तोहरे फाटल बड़ी हुए। तो चलिए दोस्तों, गाना समाप्त तो हो गया है। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आज की मेरा गाना बताने का तरीका कैसा है। अगर आप गाना लिखवाना चाहते हैं पर्सनली तो स्क्रीन पर मोबाइल नंबर है, कॉल करके कम से कम खर्च में गाना भी लिखवा सकते हैं। अगर आप राइटर बनना चाहते हैं, क्लास करना चाहते हैं, इसी नंबर पर जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कॉल करिए। यही हम राइटर राजा सिंघानिया बोल रहे हैं। तो हमारे इस नंबर पर कॉल करके आप क्लास कर सकते हैं और राइटर बन सकते हैं। तो इस नंबर पर कॉल करना ना भूलिए, कॉल करिए, आपको राइटर बना दिया जाएगा। क्लास कराते हैं दोस्तों, इसी नंबर से कॉल करिए, यही मेरा पर्सनल नंबर है। तो चलिए दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए प्लीज़ यार, बहुत मेहनत करते हैं। तो चलिए आज का इतना ही वीडियो है, अगली वीडियो मिलेंगे, इसके लिए बाय बाय।